नमस्कार, कृतिभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृतिभूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है हल्का मुलाना जिला अंबाला में। आज हम बात करेंगे सरपंच से, जानेंगे सरपंच के प्रतिनिधि ने कोविड-19 से बचने के लिए गांव में क्या विशेष कदम उठाए हैं और इन 4.5 सालों में कितना विकास कार्य किया गांव में। सरपंच साहब, कृतिभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैंने अपने गांव में तकरीबन 1 करोड़ के विकास कार्य कराए। हर तरह से जो भी गांव में कोई नाली गली थी सब के काम कराए। नरेगा के तहत खेतों के रास्ते बनवाए गए, शमशान घाट बनवाया गया, सभी चौपालों की रिपेयर की गई, आंगनबाड़ी तैयार कराई गई, शमशान घाट का रास्ता तैयार करने जा रहे हैं और गांव के जो तालाब था उसका कार्य किया। गांव में लाइट है, बेंच है, कोई भी मैंने अपनी तरफ से कोई भी विकास कार्य में कमी नहीं छोड़ी है। तकरीबन कोई 7-8-10% कार्य रह गया। वो किन कारणों से रह गए हैं? वो चल रहे हैं जी, पैसे फंड की वजह से रह रहे हैं। पैसा कम था, पंचायत की आमदन कम है, अपना फंड नहीं है, सरकार से पैसे लेने पड़ते हैं। जैसे भी गांव के कोई एस्टीमेट बना के भेजते हैं तो उसमें है। सरपंच साहब, आपके गांव में कितना पैसा आया अभी तक टोटल? मेरे गांव में सरकार से तकरीबन 85 लाख रुपए आए। कुछ मेरे जैसे ज़मीन की पंचायत जाती है, ज़मीन से मेरे को 2.5 लाख रुपए पर ईयर की इनकम है। अभी जो पौंड तालाब तैयार किया वहाँ से 72,000 रुपये सालाना आनी इनकम शुरू हो गई है। तो गांव की आमदन है नहीं। आगे भी मैंने जीपीडीपी के तहत बहुत विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करके सरकार को भेजी है और आने वाले टाइम में वो भी सरकार से रिक्वेस्ट करके गांव में अपने कार्य कराने की कोशिश करेंगे। जैसे कोविड महामारी चली हुई है, इसको लेकर आपने गांव में क्या ठोस कदम उठाए? सबसे पहले तो तब तक तो सरकार ने कहीं भी स्प्रे नहीं कराई थी। सबसे पहले मैंने एक हल्की दवाई ले आके अपने गांव की नालियाँ गलियों में सबसे पहले सफाई कराई और वो फिर उस दवाई का छिड़काव कराया। मैंने जो ये सेफ्टी टैंक साफ़ करने वाला टैंकर होता है, इससे नालों की सफाई कराई। जो सरकार ने दवाई दी, टाइम पे 7-8 बार स्प्रे की। सभी घरों में सैनिटाइज़र दिया, मास्क दिए, 1-1, 2-2 सभी को, और गांव के आसपास बैठ के सभी को जागरूक किया रास्तों पे कि भाई आप जो भी। आपके गांव में कोई संक्रमित केस तो नहीं पाया गया? कोई केस नहीं पाया गया मेरे गांव में। जब भी कोई ऐसी कोई बात होती है मैं जाके पहले जाता हूँ, भाई अपने टाइम पे दवाई लो। मैंने गरीब लोगों को अपनी तरफ से, मेरा बेटा यूएसए में है, उसने कहा बेटा डैडी जी आप गांव में राशन बांटो। मैंने 1 लाख रुपए का राशन ला के अपनी जेब से सेल्फ में सभी गरीब आदमियों को, चाहे वो एससी था, बीसी था, कोई किसी वर्ग सा था, 135-40 परिवारों को मैंने डॉक्टर के पास भेजा कि जाओ डॉक्टर से दवाई लेके आओ, उसका खर्चा ही मैं खुद दूंगा। जैसे कि सरपंच साहब आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, ये आपका जो बहुत अच्छा कदम उठाया आपने सभी। उसके लिए थोड़ा हमें सोचना पड़ता है, थोड़ा सख्त होना पड़ता है कि गांव में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। प्रशासन के साथ मिलके चलना पड़ता है। लोगों को जागरूक किया, गांव में कौन आ रहा बाहर से, मैंने ये सब काम किए। मैं खुद 2 महीने रोड पे चारपाई डाल के बैठा रहा। ठीक रिपेयर का इंतजाम किया सब, मैंने किसी को नहीं कहा। हम अपने परिवार से 3-4 आदमी थे जिनके कार्य छूट गए थे। गांव के 2-3 और मुलाजिम आदमी थे, वो भी थे, ऐसे थे बेचारे, उन्होंने सबने साथ दिया। लोग अपने कार्यों में लग रहे थे, खेत का काम कर रहे थे, मजदूरी का कार्य कर रहे थे। मैंने उनको। आपने विकास किया, विकास के नाम पर हम आपसे जानना चाहेंगे आपने शिक्षा के बारे में क्या कुछ किया? शिक्षा के बारे में मेरे गाँव में स्कूल तो है नहीं अभी तक। जो पहले था स्कूल वो कसेरला खुर्द और कसेरला कलां ज्वाइंट था, उसमें जाते हैं, टाइम पे जाता हूँ। कम बच्चे जाते हैं, प्राइवेट की तरफ ज़्यादा ध्यान है। आपके स्कूल गांव में कोई स्कूल नहीं है? दूसरे स्कूल में? हाँ, गांव नज़दीक है हमारा गांव। पहले एक ही पंचायत थी दोनों की, कोई दूर नहीं है। कसेरला खुर्द में वहाँ तक कितने तक का स्कूल है? वहाँ 10 तक का है, मैट्रिक है। वहाँ पे मिड डे मील भी है? मिड डे मील है, ठीक है। गया मैं, सफाई का ध्यान देखा मैंने, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग शरारती तत्व होते हैं, जानबूझ के कह देते हैं मेरे को 1 किलो मिलना चाहिए, 2 किलो। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य को लेकर क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?
स्वास्थ्य के बारे में टाइम टाइम पे जाता हूँ। मेरे गाँव में सेंटर है, एक सब सेंटर, उसमें नर्स आती है, वो टाइम पे चेक करती है। डॉक्टर के पास भी गया, कोई ऐसा मेरे गांव में कोई ऐसा केस तो है नहीं। स्वच्छता को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि स्वच्छ अभियान के बारे में? गाँव में झाड़ू लगवाता रहता हूँ, नालों की सफाई कराता हूँ, नालियों की कराता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि लिफाफे ना फेंको, आप अपने घर में इकट्ठे करो, उसके बाद इनको जला दो या कहीं ऐसे उसमें डाल दो। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो सरकार गाइडलाइन देती है उसको फॉलो करो, सरकार के नक्शे कदम पे चलो और अपने आसपास साफ़ सुथरा रखें और शांति बनाए रखें। यही सबसे बड़ा संदेश है मेरा। अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, अपने बच्चों को समझाएं। जैसा कि सरपंच साहब ने कहा, मेरा गांव स्वच्छ, मेरा शहर स्वच्छ होना चाहिए। मैंने अपने गांव से पहल करी है, मैं अपने गांव में अच्छे कार्य कर रहा हूं और कोविड महामारी से लड़ने के लिए भी मैंने बहुत अच्छा सहयोग किया। मेरे गांव वालों ने मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया है। मैंने गरीबों को राशन भी बांटा है और गांव को सैनिटाइजर कराया है। गांव में लोगों को सलाह दी है कि घर से ना निकलें, अगर घरों से निकलना है, बहुत ज़रूरी काम है, तब निकलें, मास्क और सैनिटाइजर ज़रूर लेकर निकलें। बहुत अच्छा संदेश दिया सरपंच साहब ने। जुड़े रहिए कृति भूमि न्यूज़ के साथ, मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ। देखते रहिए पल पल की रिपोर्ट।